इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। सिंधिया कांतिलाल भूरिया झाबू से चुनाव लड़ेंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तो वहीं नाम चल रहा था कि जीतू पटवारी भी मैदान में हो सकते हैं, पर ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं, उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। सिंधिया के खिलाफ गुना से लड़ेंगे अरुण यादव, तो वहीं कांतिलाल भूरिया झाबुआ से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही नामों का ऐलान हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है बैठक के बाद, वो हम आपको दे रहे हैं। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह मैदान में आ सकते हैं, तो झाबुआ से कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी है। तो लगातार सीईसी की बैठक चल रही थी, लंबी बैठक ये चली, कल भी, परसों भी, आज भी, और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। अब शायद इंतजार खत्म होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ देर में नामों का ऐलान भी कांग्रेस की तरफ से कर दिया जाए। जो 18 नाम है उनका ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया जाए। बैठक हो चुकी है, बैठक समाप्त हो चुकी है। उम्मीद यही है कि आज तो मुहर लग ही गई होगी नामों पर, और अब जो है नाम सामने आ जाएंगे। लंबा मंथन कांग्रेस को करना पड़ा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से दिग्गज कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इस बीच कांग्रेस लगातार असमंजस की स्थिति में है कि आखिर किसे टिकट दे, किसे ना दे। ऐसा ना हो कि किसी को टिकट दिया और बाद में वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में चला गया, तो कांग्रेस की कितनी किरकिरी होगी, इसके बारे में भी कांग्रेस लगातार सोच रही है। लगातार मंथन हुआ, आज भी मंथन हुआ, सीईसी की बैठक हुई। अब ये उम्मीद है कि आज तो नाम आ ही जाएंगे, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं, चुनाव सर पर हैं, तैयारियां करनी हैं, आम जनता के बीच में जाना है। तो उससे पहले नामों का ऐलान बेहद जरूरी। नामों का ऐलान होगा, उसके बाद ही चुनावी मोड में कांग्रेस पूरी तरह से नजर आ पाएगी। सभी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है नामों का ऐलान किया जाए। पार्टी में जो दिग्गज हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि शायद लिस्ट में उनका भी नाम हो, उम्मीद लगाए जो बैठे हैं, और कई ऐसे भी हैं जो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। तो मंथन जो है लगातार कांग्रेस में हो रहा है। अभी फिलहाल यही जानकारी मिल पा रही है कि बैठक हो चुकी है और लोकसभा के रण में दिग्गज उतरने की तैयारी में है। ज्यादा जानकारी के लिए शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है और यही का सूत्रों के हवाले से जानकारी कि दिग्गज मैदान में होंगे कांग्रेस की तरफ से। आखिर क्या कुछ नाम सामने आ पाए हैं कि ये हो सकते हैं? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस की मध्य प्रदेश को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई। बैठक में मध्य प्रदेश के प्रभारी जीतू पटवारी, प्रभारी जितेंद्र सिंह, उमंग सिंघार समेत तमाम जो नेता है वो मौजूद रहे। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब तक ये कहा जा रहा था कांग्रेस के जो दिग्गज है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सूत्रों ने न्यूज 18 को इस बात की तस्दीक की है कि दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके साथ साथ अरुण यादव केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के सामने ताल ठोकेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने सभी अपने बड़े नेताओं को इस चुनाव में उतार दिया है। 18 में से लगभग 14 से 15 ऐसी सीटें हैं जिन पर आज मोहर लग गई है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह राजगढ़ से, अरुण यादव सिंधिया के खिलाफ गुना से, कांतिलाल भूरिया झाबुआ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि खबर यह है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी ने कहा है कि आपको पूरे प्रदेश में चुनाव की जिम्मेदारी संभालनी है। लेकिन 14 से 15 सीटें क्लियर हो गई हैं। बड़ी खबर यह है कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने दिग्गजों को चुनाव में उतार दिया है। अब दिग्विजय सिंह की बात करें, उनको चुनाव लड़ाकर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि चुनाव गंभीरता से कांग्रेस पार्टी ले रही है इसको बहुत, और उसके साथ साथ गुना से अरुण यादव को उतारा गया है दिग्विजय सिंह के खिलाफ, ताकि पार्टी में एक संदेश दे ज्योतिराज सिंधिया के खिलाफ, ताकि पार्टी पूरे प्रदेश में संदेश दे सके कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। कमलनाथ के बेटे ऑलरेडी नकुलनाथ वहां से चुनाव लड़ी रहे हैं। तो ऐसे में ये तय हो गया कि लगभग 1 दर्जन सीटों पर मोहर लग गई है। अब फर्स्ट और सेकंड फेज की जो सीटें थी उनको सभी क्लियर कर दिया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी।